हेलो व्हाट्सअप गाइस, टुडे इन दिस वीडियो वी विल सी Node.js बिहाइंड द सीन। जी हाँ गाइस, तो आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है बिकॉज आज फाइनली आपको ये पता चलने वाला है कि Node.js जो बिहाइंड द सीन वो काम कैसे कर रहा है। ठीक है, तो गाइस सबसे पहले हमें ये समझना जरूरी है द डिफरेंसेस बिटवीन सिंक्रोनस वर्सेस एसिंक्रोनस। तो यहाँ पे आप बहुत क्लियरली देख सकते हो कि मैंने सिंपल से सिर्फ दो ही डेफिनेशंस रखे ताकि आपका डाउट एकदम क्लियर हो जाए, एंड ऑलरेडी ये हम देख चुके हैं इफ़ यू रिमेंबर राइट। So once we have this synchronous code over here and the another one is the asynchronous। तो होता क्या है ये synchronous and then asynchronous। तो आप देख सकते हो कोई भी टास्क that are executed sequentially, ठीक है, कोई भी ऐसा टास्क जो पहले फर्स्ट वाला खत्म कर रहा है, देन उसके बाद सेकंड वाला खत्म कर रहा है, देन थर्ड वाला, देन फोर्थ वाला, तो सीक्वेंस वाइज हो रहा है यहाँ पे। सो दे आर नोन एज सिंक्रोनस टास्क, ऑल्सो दे आर नोन एज ब्लॉकिंग टास्क ऑल्सो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे वी हैव अ मैथ ऑपरेशंस। ठीक है, अगर आप कोई भी जेसन को पास करते हो या लूपिंग थ्रू एरेज एसेट्रा, ठीक है, तो वो आपके सिंक्रोनस कोड है। आप समझ गए ना, लाइक जब तक फर्स्ट वाला कंप्लीट नहीं होगा सेकंड वाला स्टार्ट नहीं होने वाला, एंड जब तक सेकंड कंप्लीट नहीं होगा थर्ड स्टार्ट नहीं होगा। सो ईच वन हैज टू वेट अंटिल देयर टर्न्स। ठीक है, सो तो यहाँ पे वही है गाइस, ईच टास्क ब्लॉक्स द नेक्स्ट अंटिल कंप्लीटेड। मैं अभी आपको इसका एग्जांपल करके बताता हूँ, डोंट वरी, बट ये एक इसका एग्जांपल है। सेकंड, व्हाट इज एसिंक्रोनस टास्क? टास्क डोंट ब्लॉक एग्जीक्यूशंस। इसका सिंपल मतलब है दे आर नोन एज द नॉन ब्लॉकिंग टास्क। फॉर एग्जाम्पल जब आप कोई फाइल को रीड कर रहे हो या व्हेन यू आर मेकिंग अ नेटवर्क रिक्वेस्ट और सेटिंग अ टाइम आउट। सो बेसिकली ये जो एसिंक्रोनस टास्क है इट्स पॉसिबल बिकॉज ऑफ वी यूज अ कॉल बैक्स, प्रोमिसेस और एसिंक अवेट, एंड ऑलरेडी हम ये देख चुके हैं। सो इफ यू वांट टू नो मोर अबाउट सिंक्रोनस एंड एसिंक्रोनस एंड हाउ दे वर्क्स, ठीक है, तो मैं बताना चाहूँगा जब हम एफ मॉड्यूल के साथ काम कर रहे थे तो यहाँ पे आप देख सकते हो हियर वी हैव दिस एफ मॉड्यूल। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने क्या लिखा, कर्ड ऑपरेशंस। ठीक है, मैंने लिखा क्या, कर्ड ऑपरेशंस एंड फाइल रीनेमिंग यूजिंग सिंक्रोनस वर्जन, एंड देन आई हैव मेड अ वीडियो रिगार्डिंग एसिंक्रोनस ऑल्सो, जहाँ पे सेम कर्ड ऑपरेशन आप कैसे परफॉर्म कर सकते हो बट इन एसिंक्रोनस वे। तो ये दो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ चेकआउट कीजिएगा। मैं इन्हीं का ही हाईलाइट जो है अभी आपको यहाँ पे करके बताता हूँ, एंड आगे और भी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मैं आपको बताने वाला हूँ। सो फॉर एग्जाम्पल सी, यहाँ पे आप देख सकते हो दिस इज द कोड, लाइक वी आर रिक्वायरिंग अ एफ मॉड्यूल, and then we have this one simple console.log, and even this console.log is also known as your synchronous task and it's also known as your blocking task। ठीक है, एंड देन अगेन वी हैव दिस पर्टिकुलर कोड जो कि आपका इट्स नॉट अ सिंक्रोनस, इट्स अ इट्स नॉट एसिंक, इट अ सिंक। हाँ, तो ये आपका एक सिंक्रोनस टास्क है, इट मीन्स कि ये आपके कोड को ब्लॉक करेगा। सो मैं कंट्रोल एस सेव करता हूँ, लेट्स रन दिस कोड। ठीक है, यहाँ पे मैं चल के रन करता हूँ तो आप देख सकते हो मुझे क्या दिख रहा है, स्टार्ट, है ना। यहाँ पे आप बहुत क्लियरली देख सकते हो इट्स अ स्टार्ट, एंड देन आई एम गेटिंग माई जो भी console.log है वो फाइल रीड करके, क्योंकि डेटा यही है। अगर मैं आपको दिखाता हूँ, सो हेयर वी हैव दिस फाइल .txt, उसके अंदर एक कंटेंट है। तो इससे तो आपको एक चीज़ ये पता चल गया है कि ये दोनों के दोनों थे आपके ब्लॉकिंग टास्क। इसका मतलब ये कि जब तक ये कंप्लीट नहीं होगा तब तक ये नहीं चलेगा, राइट। सो अब इसको मैं कर देता हूँ ऊपर। ठीक है, इसको मैंने कर दी ऊपर। अब क्या होता है देखते हैं। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ एंड एंटर हिट करता हूँ, सी नाउ वो जो पार्ट था वो चेंज हो गया। थोड़ी देर पहले मुझे स्टार्ट पहले आया था, अब स्टार्ट मुझे बाद में आ रहा है, क्योंकि पहले ये जो फाइल को रीड करने वाला जो टास्क है वो परफॉर्म होगा, एंड अंटिल ये कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक आपको ये नहीं दिखने वाला। सो दिस इज नोन एज योर सिंक्रोनस टास्क, ऑल्सो नोन एज योर ब्लॉकिंग टास्क, जो कि ब्लॉक करेगा जब तक पहला कंप्लीट नहीं दूसरा रन नहीं होने वाला। नाउ चेक इट आउट कि अब हम एसिंक्रोनस टास्क कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। सो हियर वी हैव अ एसिंक्रोनस टास्क। ठीक है, तो इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। सो ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने जो आपको दिखाया था सिंक वर्जन एफ मॉड्यूल का, तो उनमें से एक कोड यही है, हाउ टू रीड अ फाइल, एंड देन दिस वन इज हाउ टू रीड अ फाइल यूजिंग एसिंक्रोनस वे। सिंपल, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो वीडियो जरूर चेकआउट कीजिए इफ़ यू आर नॉट रिमेंबरिंग कि हो क्या रहा है यहाँ पे। ठीक है, सो मैं अगेन इसको यहाँ पे चलाता हूँ एंड एंटर हिट करता हूँ। ठीक है, तो अब आप बहुत क्लियरली देख सकते हो यहाँ पे कि डेटा मुझे आ रहा है, बराबर आ रहा है। ठीक है, लेकिन एक काम करता हूँ ना, अब मैं अभी तो देखो ये तो सबसे लास्ट में था इसलिए नो प्रॉब्लम, लेकिन अगर ये जो पार्ट है इसको भी अगर मैं इसके नीचे कर दूँ तो कुछ इस तरीके से। ठीक है, देखो क्योंकि रूल के हिसाब से तो पहले ये चलेगा, उसके बाद ये वाला चलना चाहिए, फिर ये चलना चाहिए, आपको ऐसा लग रहा है राइट, अगर ये सिंक्रोनस होता। बट इन दोनों के बीच में मैंने एक एसिंक्रोनस टास्क ऐड कर दी है।
तो अब मुझे ये देखना है कि पहले तो ये चलेगा नो डाउट, लेकिन उसके बाद ये रन होगा या ये कंसोल डॉट लॉग रन होगा। समझ रहे हो? एसिंक्रोनस का काम ही क्या है कि भाई अगर इसको थोड़ा समय लग रहा है तो उसके पीछे जो भी टास्क है, अगर उसको कम समय लगता है तो पहले आप उसको रन कर दीजिए। मैं तो हूं, मेरा जब टाइम आएगा मैं चल जाऊंगा। एसिंक्रोनस का ये फंडा है, सिंपल बेस्ट। सिंक्रोनस का मुझे 1 घंटा लगा तो सभी के सभी 1 घंटे वेट करेंगे, भले ही मेरे पीछे ऐसे टास्क हो जिनका हार्डली 5 सेकंड का काम हो। लेट्स चेक इट आउट क्या होता है। मैं यहाँ पे इसको भी कर देता हूँ क्लियर, रन करता हूँ तो आप देख सकते हो बहुत क्लियरली, एंड दिस इज द ब्यूटी ऑफ योर एसिंक्रोनस टास्क कि ये सबसे लास्ट में रन हो रहा है, राइट जबकि इसको मैंने सेकंड नंबर पे लिखा था, एंड ये स्टार्ट देखो उसके पहले रन हो गया। सो दिस इज हाउ योर एसिंक्रोनस वर्क्स, कि वो कभी किसी को रोकता नहीं है। अब एक काम करते हैं, इसको अब मैं सबसे ऊपर ही लेके जाता हूँ, ठीक है, जहाँ पहले ये अपनी जगह पे था। देन वी हैव दिस पर्टिकुलर सिंक्रोनस एकदम एंड में, ठीक है। सो लेट्स चेक इट आउट अब क्या होता है। सो गाइस नाउ इट्स योर चांस। अब सोचो क्या होगा, लाइक सबसे पहले मुझे स्टार्ट आएगा, ये वाला कोड रन होगा या ये वाला कोड रन होगा, इसका बेसिकली आप मुझे सीक्वेंस बताइए। 1 2 3 4 होगा या 1 2 4 3 होगा या 1 2 3 4, किस तरीके से होने वाला, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड इसको अभी के अभी आप कीजिए पॉज एंड ट्राई कीजिए, ठीक है। आई होप आपने ट्राई किया होगा। सो लेट्स चेक इट आउट क्या होता है। मैं यहाँ पे रन करता हूँ एंड बूम गाइस सी, अब आप देख सकते हो बहुत क्लियरली, एंड दैट इज हाउ इट्स वर्क। स्टार्ट आया सबसे पहले नो डाउट आना था, उसके बाद आपका ये सिंक्रोनस तरीके से हमने जो फाइल रीड की नो डाउट वो भी आना था, लेकिन थर्ड में तो हमारा ये था, ये बेसिकली ये वाला पर्टिकुलर एसिंक्रोनस का कोड। बट दिस इज द ब्यूटी कि उसने बोला भाई मुझे थोड़ा समय लग रहा है, मेरे नीचे के जो भी कोड आप उसको चला दो, दैट्स वाई ये जो कंसोल डॉट लॉग है एंड वाला वो मुझे उससे पहले मिल गया, एंड देन ये हमें मिल रहा है। सो दिस इज हाउ योर कोड वर्क्स, सिंक्रोनस वर्सेस एसिंक्रोनस, ठीक है। सो दैट्स वाई यहाँ पे आप थम्स अप एंड यहाँ पे थम्स डाउन देख सकते हो, ऑलराइट, ठीक है। सो नाउ लेट्स चेक इट मोर, एंड आई थिंक ये वन ऑफ द बेस्ट पीपीटी एंड वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पीपीटी होगा फॉर नोड.js डेवलपर, क्योंकि अभी तक आपके माइंड में ये डाउट क्लियर ही नहीं हुआ होगा कि ये एसिंक्रोनस कैसे कर रहा है, एंड एवरीवन इज लाइक सिर्फ एक सिंगल थ्रेड होता है नोड.js में, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हेयर वी हैव दिस V8 इंजन। तो गैस इसका मेन काम क्या है, इसका मेन काम है टू कन्वर्ट योर जावास्क्रिप्ट कोड इनटू मशीन कोड फॉर हाई परफॉर्मेंस, सिंपल आपको इतना बोलना है। एंड इट हैंडल्स द सिंक्रोनस टास्क। जी हाँ गाइस, ये जो है V8 इंजन आपका, इट हैंडल्स योर सिंक्रोनस टास्क। फॉर एग्जाम्पल एक बेसिक कंप्यूटेशंस आप कह लीजिए, या वेरिएबल असाइनमेंट आप कह लीजिए, या कोई भी ऐसे एग्जीक्यूशन जो लाइन बाय लाइन हो रहा हो, तो V8 इंजन आपका सिंक्रोनस टास्क को हैंडल करता है। बट हेयर इज द मेन लाइब्रेरी, हेयर इज द मेन package because of which Node.js can handle asynchronous operation, and that is your leave UV library। तो आप बहुत क्लियरली देख सकते हो कि ये जो है ये एक C लाइब्रेरी है। C का लाइब्रेरी इट मीन्स कि जैसे जब आप रिएक्ट पे काम करते हो, सो रिएक्ट इज नॉट अ फ्रेमवर्क, इट्स अ लाइब्रेरी। एंड किसकी लाइब्रेरी है रिएक्ट, वो एक जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है। उसी तरीके से ये लीव यूवी है जो कि एक C लैंग्वेज, हमने C देन C++ इस तरीके से पढ़ देना, तो C लाइब्रेरी का C की लाइब्रेरी है लीव यूवी, दैट प्रोवाइड्स Node.js विथ क्रॉस प्लेटफॉर्म सपोर्ट फॉर एसिंक्रोनस IO ऑपरेशंस। एंड अब आप समझिए एसिंक्रोनस बोलते ही वी हैव अ फाइल सिस्टम को रीड करना है, नेटवर्किंग एंड मच मोर। एंड द बेस्ट थिंग ये है गाइस, ये जो लीव यूवी है ना, इट इंक्लूड्स योर इवेंट थ्रेड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड योर थ्रेड पूल, enabling non-blocking task like file reading, networking and timer. This is it. So guys, Node.js में asynchronous task possible है because of this particular library, and यही आपका जो event loop है, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो यही है जो आपका इवेंट लूप एंड थ्रेड पूल को प्रोवाइड करवा रहा है। एंड बिकॉज ऑफ दिस ओनली आपका ये जो एसिंक्रोनस टास्क है वो पॉसिबल है इन योर Node.js एप्लीकेशन। सो आई होप गाइस अब आपको पता चल गया होगा। सो वी हैव V8 फॉर योर सिंक्रोनस टास्क, एंड देन वी हैव दिस लीव यूवी फॉर योर सिंपल एसिंक्रोनस टास्क, ठीक है। सो सिंक्रोनस के लिए ये है, एसिंक्रोनस के लिए वी हैव दिस पर्टिकुलर लाइब्रेरी ऑफ C। देन अब ये वन ऑफ द इंपॉर्टेंट है, एंड कल की वीडियो में मैं एक और इन डेप्थ पीपीटी लेके आऊंगा फाइनल ऑन हाउ Node.js वर्क, बट ये इंपॉर्टेंट है, सो देख लीजिए। अब बहुत क्लियरली देख सकते हो वी हैव वन पर्टिकुलर मेन थ्रेड, एक मेन थ्रेड है हमारे पास, राइट, जहां पे आप देख सकते हो वी हैव, बस सबसे पहला काम होता है इस मेन थ्रेड का टू इनिशियलाइज द प्रोग्राम। एंड इसका सिंपल मतलब है कि दिस इज द पार्ट वे योर Node.js बिगिन एग्जीक्यूटिंग द प्रोग्राम। देन वी हैव दिस टॉप लेवल कोड। टॉप लेवल कोड आप ऐसा समझ लो, कोई भी ऐसा कोड विच इज आउटसाइड योर फंक्शन,
जैसे वेरिएबल को डिक्लेयर करना या बेसिक कमांड को रन करना, सो दैट्स योर टॉप लेवल कोड। तो इस तरीके से आपका ये जो नोड जैसे ना प्रोग्राम स्टार्ट करता है। पहले प्रोग्राम को इनिशियलाइज करता है, एग्जीक्यूट करता है, फिर कोई भी ऐसे कोड जो फंक्शन के बाहर हो, जैसे वेरिएबल को डिक्लेयर करना है या कोई भी बेसिक कमांड, उसको रन करता है। उसके बाद इसका काम होता है टू इंपोर्ट मॉड्यूल्स। तो अब इसमें होता ये कि गाइस कोई भी ऐसी लाइब्रेरी या कोई भी ऐसा फाइल जिसमें आपका जो प्रोग्राम है या आपका जो एप्लीकेशन है वो डिपेंडेंट है, उसको अब इस पर्टिकुलर पार्ट में आके उसको वो लोड कर देता है। तो आप समझ रहे हो किस तरीके से वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप वो काम हो रहा है यहाँ पे। एंड देन फाइनली वी हैव दिस रजिस्टर इवेंट्स कॉल बैक। तो आप ये समझ लीजिए कि इसका काम है टू सेट अप फंक्शंस that will run when certain event occurs, like reading a file or handling a request. All right guys, now finally हम आ चुके हैं हमारा मेन मैकेनिज्म पे Node.js का, एंड दैट इज कॉल्ड योर इवेंट लूप। इवन जावास्क्रिप्ट में भी हमने ये इवेंट लूप पढ़ा था, राइट? तो इसका मेन काम है कि हमारे जो प्रोग्राम है उसको सक्सेसफुली चलाते रहना, एंड जो भी टास्क इसको असाइन होता है उसको हैंडल करना, ठीक है। नाउ वी हैव समथिंग कॉल्ड ऑफलोडिंग एंड देन वी हैव समथिंग कॉल्ड थ्रेड पूल। अब यहाँ पे ये जो थ्रेड पूल है, बाय डिफॉल्ट इट हैज 4 थ्रेड, पहला, दूसरा, तीसरा एंड देन चौथा। सो बाय डिफॉल्ट इट हैज 4 थ्रेड, जो कि कौन प्रोवाइड कर रहा है? Node.js को। ऑब्वियसली आपका ये जो लिब यूवी लाइब्रेरी वो प्रोवाइड कर रहा है। अब होता है क्या, मैं आपको बताता हूँ, देखो। एंड ये अपलोडिंग क्या होता है ये भी मैं अभी आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले होता ये है कि जितने भी लाइट वेट टास्क या सिंक्रोनस टास्क हो, वो तो आपका ये जो मेन थ्रेड है वो हैंडल कर लेगा। फॉर एग्जांपल आप ये समझ लो आपका V8 इंजन है, वो ये हैंडल कर लेगा। बट व्हेन इट कम्स टू योर हैवी वेट, लाइक आपका हैवी टास्क जैसे सिस्टम ऑपरेशन, आई मीन फाइल सिस्टम ऑपरेशंस कह लीजिए, या इंक्रिप्शन वाला पार्ट कह लीजिए, या कंप्रेशंस करना हो, तो ये सारी चीज़ें जो है ना हमारा मेन थ्रेड नहीं कर पाता है प्रॉपरली। सो दैट्स वाई अब यहाँ पे जो ऑफलोडिंग है इसका क्या काम हो रहा है कि मेन थ्रेड से जितने भी हैवी वेट टास्क है उसको आप असाइन कर दो हमारे ये थ्रेड पूल पे। अब यहाँ पे होगा क्या कि वन बाय वन ये जो थ्रेड पूल है उन टास्क को हैंडल करेगा, एंड इट विल मेक श्योर कि आपका जो सिस्टम है वो बैकग्राउंड में एकदम प्रॉपरली चलते रहे, एंड विच एनेबल्स योर एसिंक्रोनस ऑपरेशन। समझ रहे हो ना गाइस क्या हो रहा है? यहाँ पे जितने भी छोटे मोटे हैं वो मेन थ्रेड आपका हैंडल कर लेगा, जो भी हैवी वेट वाले टास्क हो, ठीक है, लाइक फाइल सिस्टम बताया मैंने आपको, क्रिप्टोग्राफी बताया, कंप्रेशन एंड ऑल दोस थिंग्स, होता ये है कि वो मेन थ्रेड से अपलोड कर दिया जाता है थ्रेड पूल पे, एंड यहाँ पे उनको वन बाय वन क्या किया जाता है गाइस, परफॉर्म किया जाता है, एंड वंस इट्स डन वो वापस हमारे इवेंट लूप पे शेयर कर दिया जाता है, एंड वहाँ पे वो एग्जीक्यूट हो जाता है। सो दिस इज हाउ योर Node.js वर्क्स बिहाइंड द सीन, जहाँ पे वी हैव अ गूगल का V8 इंजन एंड सी लाइब्रेरी है दैट इज योर libUV, एंड ये थ्रेड पूल जो है आपको libUV ही प्रोवाइड करता है, एंड साथ ही साथ इवन आपका ये जो इवेंट लूप है वो भी आपका libUV का ही एक पार्ट है, दो इट्स लिव इन योर मेन थ्रेड एंड थ्रेड पूल थोड़ा अलग से रहता है। सो या गाइस दिस इज इट, आज इस वीडियो के लिए इतना ही, एंड आई रियली होप वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। एंड फाइनली ये जो 3 स्लाइड्स थे आपको पता चल गए होंगे व्हाट इज सिंक वर्सेस एसिंक, एंड देन यूर दिस पर्टिकुलर Node.js के एलिमेंट्स 2 है ना, एंड देन एट द एंड वी हैव दिस Node.js प्रोग्राम कैसे बेसिकली स्टार्ट हो रहा है एंड कैसे ये सारा का सारा काम वन बाय वन एग्जीक्यूट कर रहा है। सो या गाइस दिस इज इट, आज इस वीडियो के लिए इतना ही, एंड आई रियली वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। वन मोर टाइम, ये सिंक्रोनस में आप कैसे कार्ड ऑपरेशन कर सकते हो, एसिंक्रोनस में कैसे कर सकते हो, प्लीज़ चेकआउट कीजिएगा। सो गाइस वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ भर के शेयर, एंड कुछ भी डाउट हो तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। सो गाइस आवर नेक्स्ट टारगेट इज 8 लाख सब्सक्राइबर, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिएगा। मिलता हूं मैं अब आपको नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गाइस थैंक यू सो मच, टेक केयर।